जब उसने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया तो बस एक काम कीजिए, उसे रोकने मत जाइए, खुद को संभालिए, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग अपनी इज्जत भी खो देते हैं और अपनी शांति भी। और आप मेरे चैनल पर आए हैं तो यहाँ बस एक ही चीज होगी, सीधा समाधान। देखिए, उसके जाने के बाद सबसे बड़ा दुश्मन वो इंसान नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बेचैनी होती है, क्योंकि यही बेचैनी आपसे वो करवा देती है जो आपकी कीमत गिरा देता है। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे काम बताऊंगी जो आपको अंदर से मजबूत कर देंगे और सामने वाले के दिमाग में वो सवाल छोड़ देंगे जिससे वो खुद हिलने लगता है। वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आखिरी तक आते आते आपका तरीका बदल जाएगा और आपकी ऊर्जा भी। तो चलिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पॉइंट 1, पहले खुद को रोकिए, यही असली शुरुआत है। देखिए, सबसे पहले एक बात मन में बैठा लीजिए, ये जो पहला कदम है यही सबसे भारी भी लगता है और यही सबसे असरदार भी होता है, क्योंकि जिस दिन सामने वाला दूर होता है उस दिन सिर्फ रिश्ता नहीं हिलता, अंदर का इंसान भी हिल जाता है। नींद हल्की हो जाती है, मन बार बार उसी तरफ भागता है और दिमाग बस एक बात पकड़ लेता है, कुछ भी हो जाए बस वापस आ जाए। और इसी बेचैनी में इंसान वो कर बैठता है जो बाद में खुद को ही छोटा महसूस कराता है। मैसेज चला जाता है, फिर कॉलें, फिर लंबी बात, फिर सफाई, और कभी कभी ऐसे शब्द भी जो मन को अंदर से और कमजोर कर देते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, जिस पल आप खुद को संभाल नहीं पाते उसी पल सामने वाला और दूर चला जाता है। ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन इसमें कोई नफरत नहीं है, ये बस इंसान की सोच है। जब किसी के मन में ये भरोसा बैठ जाता है कि ये तो यही मिलेगा, तो लौटने की जल्दी अपने आप कम हो जाती है। उसे लगता है अभी नहीं, बाद में देख लूंगा, और यहीं पर आपकी शांति टूटने लगती है। आपका दिन टिक जाता है उसके छोटे छोटे संकेतों पर, आज कुछ आया या नहीं, आज देखा या नहीं, आज ऑनलाइन दिखा या नहीं, और ये सब मिलकर आपको अंदर से रोज थोड़ा थोड़ा थका देते हैं। फिर सामने वाला ये महसूस कर लेता है कि आपकी बेचैनी उसके हाथ में है, कि आपके मूड की चाबी उसके पास है, और वो अंदर से और निश्चिंत हो जाता है। उसे लगने लगता है ये अभी भी मेरे असर में है। अब एक बात बहुत साफ समझिए, ये अहंकार नहीं है, ये मुकाबला नहीं है, ये बस अपनी इज्जत बचाने की समझदारी है। क्योंकि जब आप बार बार जाते हैं तो आप खुद को छोटा कर देते हैं और सामने वाले को बड़ा बना देते हैं। इसीलिए पहला नियम सिर्फ इतना है, खुद को रोकिए। उस पल को रोकिए जब उंगली फोन पर जाती है, उस बेचैनी को रोकिए जो कहती है कुछ तो कर लो। क्योंकि सच ये है, मैसेज भेजकर किसी को वापस नहीं लाया जाता, बार बार समझाकर किसी के मन में कद्र नहीं बनती, और खुद को तोड़कर कभी अपना सम्मान नहीं बढ़ता। और सुनिए, जब आप टूटते हैं तो सामने वाला पिघलता नहीं है, अक्सर सामने वाला और आराम से बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये तो अभी भी यही है। लेकिन जिस इंसान को सच में खोने का डर होता है वो आपकी बातों से नहीं हिलता, वो आपकी दूरी से हिलता है। और दूरी तब असर करती है जब आप अंदर से भी रुक जाते हैं। तो एक छोटा सा तरीका पकड़ लीजिए, जब भी मन करे कि कुछ कर दूं तो खुद से पूछिए, ये मैं डर से कर रहा हूं या शांति से। अगर जवाब डर हो तो रुक जाइए, क्योंकि डर से उठाया गया कदम आपको और कमजोर करता है, और शांति से लिया गया फैसला आपको मजबूत बनाता है। तो बस आज से एक चीज चुनिए, अपनी शांति। मैसेज बंद, कॉल बंद, और खुद से एक वादा, अब मेरी कीमत किसी के जवाब से तय नहीं होगी। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां समझेंगे कि अचानक गायब होना नहीं, धीरे धीरे कम होना क्यों ज्यादा असर करता है। पॉइंट 2, अचानक गायब मत होइए, बस कम हो जाइए। यही सबसे समझदार तरीका है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ये तरीका शांत है लेकिन असर बहुत गहरा करता है, क्योंकि जब दिल को चोट लगती है और सामने वाला धीरे धीरे दूर होने लगता है तो मन सीधे तरीके से नहीं चलता। मन या तो पकड़ बना लेना चाहता है या फिर अपनी चोट दिखाकर जवाब देना चाहता है। एक तरफ मन कहता है चलो बात कर लेते हैं, चलो पूछ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या, चलो एक बार समझा देते हैं, और दूसरी तरफ मन कहता है अब तो ऐसा गायब हो जाओ कि सामने वाला खुद घबरा कर ढूंढे। लेकिन सुनिए, ये दोनों रास्ते ज्यादातर बार नुकसान ही देते हैं। पीछे भागेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप टूट चुके हैं, और अगर एकदम से गायब हो गए तो उसे दिख जाएगा कि अंदर बहुत उथल पुथल चल रही है। रिश्तों में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब भावनाएं दिखने लगती है और आपका संतुलन डगमगाने लगता है। और अगर ये बात दिल में उतर रही है तो इस वीडियो को अभी एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही लाइक मुझे समझा देता है कि बात सही जगह पहुंच रही है। इसलिए सबसे सही रास्ता क्या है, ना तो पीछे भागना और ना ही अचानक गायब होना। बस धीरे धीरे अपनी मौजूदगी कम कीजिए,
और कम होना सुनकर अगर मन में डर आए कि कहीं सामने वाला पूरी तरह चला ही ना जाए, तो उस डर से घबराइए मत, क्योंकि यही डर बताता है कि अब आप खुद को बचाने का फैसला कर रहे हैं। अब समझिए, कम होने का मतलब किसी को सजा देना नहीं है। कम होने का मतलब किसी से लड़ना भी नहीं है। कम होने का मतलब बस इतना है कि आपकी मौजूदगी अब हर बार तय नहीं रहेगी। अब आप हर बार तुरंत नहीं मिलेंगे। अब आप हर बार सब छोड़कर जवाब नहीं देंगे। अब आप हर बार अपनी शांति गिरवी नहीं रखेंगे। और यही छोटी सी बात धीरे धीरे आपकी अहमियत बढ़ाती है। अब इसे बहुत प्यार से समझिए। जो इंसान बहुत आसानी से मिल जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने के बाद सामने वाला संभल कर चलना छोड़ देता है। वो ये मान बैठता है कि आप हर हाल में वहीं रहेंगे, और फिर एक सोच बन जाती है, ये तो समय दे ही देगा, ये तो मान ही जाएगा, ये तो रुक ही जाएगा। बस यही सोच आपकी कद्र को नीचे खींच देती है। अब आप क्या करेंगे? आप एकदम से गायब नहीं होंगे। आप बस अपनी मौजूदगी को संतुलित करेंगे। पहली बात, हर बार तुरंत जवाब देना बंद कीजिए। जवाब दीजिए, लेकिन अपने समय पर, अपने संतुलन के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ। दूसरी बात, हर बार सफाई देना कम कीजिए। जो इंसान सच में समझना चाहता है, वो भावना समझ लेता है, और जो इंसान सुविधा देखता है, वो आपकी सफाई सुनकर भी वही करेगा जो उसे ठीक लगे। तीसरी बात, हर बार उपलब्ध रहना बंद कीजिए, क्योंकि हर समय उपलब्ध रहना आपको जरूरत से ज्यादा आसान बना देता है। अब याद रखिए, कम होना मतलब रूखा होना नहीं है। कम होना मतलब कठोर बन जाना नहीं है। कम होना मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। कम होना बस इतना है कि अब आप खुद को हल्का नहीं होने देंगे। और जिस दिन सामने वाले को ये महसूस होता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, कि अब आप आसानी से नहीं मिलते, उसी दिन उसके भीतर हलचल शुरू होती है। वो सोचता है, ये अब इतना पास क्यों नहीं है, ये अब अपने हिसाब से क्यों चल रहा है, कहीं ये सच में आगे निकल गया। और यही सोच वापसी की पहली दस्तक बन जाती है। तो याद रखिए, अचानक गायब मत होइए, बस धीरे धीरे कम हो जाइए। अपनी मौजूदगी संतुलित कीजिए, अपनी शांति बचाइए और अपनी इज्जत संभालिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए सच में काम की है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के पॉइंट्स और भी गहरी बातों में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां समझेंगे कि व्यस्त दिखना नहीं, सच में व्यस्त हो जाना क्यों जरूरी है। पॉइंट 3, खुद को व्यस्त दिखाना नहीं, सच में व्यस्त हो जाइए। यही असली पलटाव है। देखिए, अब जो तीसरा कदम है ना, ये दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वो कदम है जो आपकी हालत को आपकी ताकत में बदल देता है। क्योंकि जब किसी अपने के जाने का झटका लगता है, तो दिमाग एक चीज करने लगता है, वो खालीपन ढूंढता है। और फिर उस खालीपन में सारा दिन वही इंसान घूमता रहता है, कभी याद बनकर, कभी गुस्सा बनकर, कभी सवाल बनकर और कभी उम्मीद बनकर। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो व्यस्त दिखने लगते हैं, असल में व्यस्त नहीं होते। कुछ लोग अचानक बहुत हंसने लगते हैं, कुछ लोग बोलने लगते हैं, मैं तो ठीक हूं। कुछ लोग बस लोगों को दिखाते हैं कि लाइफ चल रही है, लेकिन अंदर अंदर वही खालीपन बैठा रहता है। और ये बात प्यार से समझिए, दिखावा कभी किसी को वापस नहीं लाता, वापस लाता है आपका असली बदलाव। अब सच में व्यस्त होने का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन भागते रहें और रात में टूट कर गिर जाएं। सच में व्यस्त होने का मतलब है आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना शुरू कर दें, वही ऊर्जा जो अभी किसी को सोचने में बह रही है। क्योंकि एक बात याद रखिए, दर्द का इलाज बहस नहीं होता, दर्द का इलाज निर्माण होता है। खुद को फिर से बनाना, खुद को फिर से उठाना, खुद को फिर से आगे बढ़ाना। अब मैं आपको 4 बहुत साफ दिशा देती हूँ, और अगर आप इन 4 जगहों पर खुद को लगा देंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अंदर का इंसान फिर से मजबूत होने लगा है। पहली दिशा, अपने काम में लग जाइए। काम सिर्फ नौकरी नहीं होती, काम वो भी है जो आपकी पहचान बनाती है, आपके अंदर एक नई चमक लाती है। जब आप अपने काम में सच में आगे बढ़ते हैं, तो आपकी आवाज में भरोसा आता है, और ये भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी वापसी है। दूसरी दिशा, अपनी शरीर पर काम शुरू करिए, क्योंकि शरीर आपका पहला घर है, और जब ये घर मजबूत होता है तो मन अपने आप संभलने लगता है। हर दिन थोड़ा चाहिए, थोड़ा पसीना निकालिए, थोड़ा खुद को महसूस करिए, क्योंकि जिस दिन शरीर जागता है उस दिन डर सो जाता है। तीसरी दिशा, कुछ नया सीखिए। दिमाग खाली रहेगा तो वो वही पुरानी कहानी चलाएगा, लेकिन जब आप सीखते हैं तो दिमाग का रास्ता बदल जाता है।
एक नया हुनर, एक नई समझ, एक नई आदत, और अचानक आपको महसूस होगा कि जीवन सिर्फ किसी एक इंसान तक सीमित नहीं है। चौथी दिशा, अपने लक्ष्य पर टिक जाइए। लक्ष्य वो वजह है जो इंसान को सुबह उठने की ताकत देता है, और जिस दिन आपके पास वजह होती है उस दिन किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता। अब सबसे जरूरी बात सुनिए, सामने वाला तब पलट कर देखता है जब उसे लगे कि आप आगे निकल रहे हैं, जब उसे दिखे कि आप रुके नहीं, टूटे नहीं और अटके नहीं। और ये मत सोचिए कि वो आपके शब्दों से बदलेगा, वो बदलेगा आपकी ऊर्जा देखकर, आपकी दिनचर्या देखकर, आपके चेहरे की शांति देखकर और आपके अंदर की स्थिरता देखकर। तो याद रखिए, व्यस्त दिखना नहीं है, सच में व्यस्त होना है, क्योंकि जब आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में आती है तभी आपकी कीमत वापस आती है। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां समझेंगे कि उसकी जिंदगी पर नजर रखना छोड़ना आपकी ताकत क्यों बढ़ा देता है। पॉइंट 4, उसकी जिंदगी पर नजर रखना बंद, यही आपकी असली वापसी है। देखिए, ये जो चौथा कदम है ना, ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर इसके भीतर बहुत बड़ा छुपा है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की हार किसी बड़े झगड़े से नहीं होती, हार होती है उन छोटी छोटी आदतों से जो रोज अंदर से आत्मसम्मान को काटती रहती हैं। और उन्हीं आदतों में सबसे पहली आदत है उस इंसान की जिंदगी पर नजर रखना। स्टोरी देखना, फिर सोचना किसके साथ है, फिर देखना ऑनलाइन है या नहीं, फिर मन में सवाल उठना मुझे याद करता भी है या नहीं, और फिर किसी से पूछताछ करना उसका क्या चल रहा है। अब ये सब बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से ये आपकी कीमत धीरे धीरे कम करता है। क्योंकि जब आप बार बार उसकी दुनिया में झांकते हैं तो आप खुद को एक संदेश दे रहे होते हैं कि मेरी शांति अभी भी उसी के हाथ में है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सामने वाले को ये सब साफ दिखाई देता है, कभी सीधे नहीं, लेकिन उसको समझ आ जाता है। स्टोरी पर आपका नाम दिख गया, ऑनलाइन रहने पर आपकी हलचल शुरू हो गई, कहीं से उसे पता चल गया कि आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, बस वहीं उसे यकीन हो जाता है कि आप अभी भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और जब कोई इंसान यकीन में होता है ना, तो वो कमी महसूस ही नहीं करता। वो सोचता है ये तो वही है, ये तो देख ही रहा है, ये तो अभी भी उसी जगह पर खड़ा है। फिर उसके अंदर लौटने की जल्दी मर जाती है। अब मैं आपको प्यार से एक बात समझाती हूँ। नजर रखना मतलब सिर्फ देखना नहीं होता। नजर रखना मतलब होता है अपने दिन का नियंत्रण धीरे धीरे खो देना। आपका दिन शुरू होता है, देखूं क्या कर रहा है। आपका दिन चलता है, अभी ऑनलाइन क्यों नहीं। और आपका दिन खत्म होता है, आज भी कुछ नहीं आया। अब सोचिए, इससे आपका फायदा क्या हुआ? आपको जवाब मिला? आपको शांति मिली? आपको सम्मान मिला? नहीं, आपको बस और बेचैनी मिली। और यही बेचैनी आपको अंदर से कमजोर बनाती है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी में असली आकर्षण तब आता है जब वो शांत दिखता है, स्थिर दिखता है और अपने रास्ते पर चलता दिखता है। लेकिन अगर आपका मन हर घंटे उसी की तरफ जा रहा है तो आपकी ऊर्जा वहीं फंस जाती है। इसलिए चौथा नियम बहुत सीधा है, आज से उसकी जिंदगी पर नजर रखना बंद। मतलब स्टोरी देखना बंद, मतलब ऑनलाइन चेक करना बंद, मतलब उसके बारे में पूछना बंद, मतलब खुद को बार बार उसी दर्द में डालना बंद। और यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, ये नफरत नहीं है, ये सजा नहीं है, ये सिर्फ आत्मसम्मान की सुरक्षा है। आप सोचिए, अगर किसी इंसान के जाने के बाद भी आप उसी की स्टोरी देखते रहें तो आप खुद को क्या बता रहे हैं? आप खुद को बता रहे हैं कि मैं अभी भी वहीं रुका हूं। और यही बात सामने वाले को भी समझ आती है। लेकिन जिस दिन आप ये सब रोक देते हैं, जिस दिन आप अपनी नजरें हटाते हैं, उस दिन पहली बार आपकी अनुपस्थिति महसूस होती है। क्योंकि अब वो देखता है कि आप दिखाई नहीं दे रहे, अब वो सोचता है कि आप चुप हो गए, अब वो महसूस करता है कि आप दूर हो गए। और यही दूरी पहली बार उसे सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि अब उसके पास यकीन नहीं रहता, अब उसके पास सिर्फ सवाल बचता है। तो याद रखिए, जिस दिन आप नजर हटाते हैं उस दिन आप अपनी कीमत वापस उठाते हैं, और यही कीमत आपकी सबसे मजबूत वापसी बनती है। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां समझेंगे कि तुलना करना क्यों सबसे बड़ा नुकसान है और कैसे अपनी कीमत बढ़ाकर खेल पलटा जाता है। पॉइंट 5, किसी और से तुलना मत करिए, असली जीत स्तर बढ़ाने में है। देखिए, अब जो 5वां कदम है, ये वही जगह है जहां अच्छे से अच्छा इंसान भी खुद को कम समझने लगता है। जब सामने वाला किसी और के लिए दूर हो जाता है तो मन में एक सवाल उठता है, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? और यहीं से परेशानी शुरू होती है, क्योंकि फिर आप खुद को देखने नहीं लगते, आप खुद को नापने लगते हैं, कभी रूप से, कभी पैसों से, कभी उसके साथ दिखती तस्वीरों से, कभी उसके व्यवहार से। और ये तुलना बाहर से छोटी लगती है, लेकिन अंदर से आपकी शांति को खा जाती है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए।
तुलना करने से आपका दर्द कम नहीं होगा, तुलना करने से बस आपकी ताकत गिरती जाएगी, क्योंकि जिस दिन आप किसी और को अपने ऊपर रख देते हैं उस दिन आप अपने ही हाथ से अपनी कीमत कम कर देते हैं। और सच ये है, वो जिसके लिए सामने वाला गया है उससे लड़ना नहीं है, ना उसे साबित करना है, ना उसे हराना है, ना अपने आप को कम समझना है। क्योंकि असली जीत लड़ाई नहीं होती, असली जीत होती है अपना स्तर ऊपर उठाना। अब स्तर ऊपर उठाने का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि आप दिखावा करें, मतलब ये नहीं कि आप किसी को जलाने के लिए कुछ करें। स्तर ऊपर उठाने का मतलब है आप अपने अंदर ऐसी मजबूती बना लें कि सामने वाले का जाना आपकी पहचान न बन जाए। सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी है। खुद से ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं हार गया। आप खुद से ये कहिए, अब मेरी असली शुरुआत होगी। दूसरी बात, आपको अपने व्यवहार में स्थिरता लानी है, क्योंकि तुलना करने वाला इंसान या तो बहुत चिपक जाता है या बहुत कड़वा हो जाता है। आपको दोनों से बचना है। आपको शांत रहना है, सीधा रहना है और अपने आत्मसम्मान के साथ रहना है। तीसरी बात, आपको अपने दिन को मजबूत बनाना है, क्योंकि खाली दिन खाली मन बना देता है और खाली मन बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता है। इसलिए अपने काम में लगिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, कुछ सीखिए और अपने लक्ष्य से जुड़िए। अब एक बात और समझिए, कई लोग सोचते हैं कि सामने वाला वापस तभी आएगा जब उसे दिखाया जाएगा कि मैं कितना बेहतर हूं, लेकिन असली असर दिखाने से नहीं आता, असली असर आपकी ऊर्जा से आता है। जब आप सच में मजबूत होते हैं तो आपकी आवाज में फर्क आ जाता है, आपकी आंखों में ठहराव आ जाता है, आपके फैसलों में साफपन आ जाता है और यही चीज सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि तब सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि आप कम नहीं हुए, आप बदल गए हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप संभल गए हैं। और यही बदलाव उसके अंदर एक सवाल खड़ा कर देता है, मैंने ये क्या छोड़ दिया? तो याद रखिए, तुलना आपको नीचे खींचती है और खुद पर काम आपको ऊपर उठाता है। आपको जीतना है तो किसी और से नहीं, खुद के पुराने रूप से जीतिए। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां समझेंगे कि अगर सामने वाला बात करे तो ज्यादा नरम पड़े बिना शांत और मजबूत कैसे रहना है। पॉइंट 6, अगर वो बात करे तो ज्यादा नरम मत बनिए, शांत रहिए, सीधा रहिए। देखिए, अब ये जो छठा कदम है, यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी सारी मेहनत एक ही पल में कमजोर कर देते हैं, क्योंकि इतने दिन तक खुद को संभालना, अपनी मौजूदगी कम करना, अपने अंदर स्थिर रहना, ये आसान नहीं होता। लेकिन जैसे ही सामने वाले का एक छोटा सा संदेश आता है, मन अचानक से पिघलने लगता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। दिल तुरंत कहता है, चलो बात तो शुरू हुई, चलो अब शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन यही वो पल है जहां सबसे ज्यादा समझदारी चाहिए, क्योंकि हर बार सामने वाले का संदेश वापसी नहीं होता। कई बार वो सिर्फ ये देखने आता है कि आप अब भी उसी जगह रुके हैं या नहीं, आप अब भी उसी तरह जल्दी बहकते हैं या नहीं। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर उसी एक संदेश पर आप बहुत भावुक हो गए, अगर उसी पल आप लंबी बातें करने लगे, अगर उसी पल आप सवालों की बारिश करने लगे, तो सामने वाले के मन में फिर से वही भरोसा लौट आता है कि ये तो अभी भी मेरे असर में है। और यही वो जगह है जहां इंसान बार बार अपनी इज्जत खुद गिरा देता है। अब यहाँ आपको ना रूखा बनना है, ना कठोर, ना ताने मारने हैं और ना ही खुद को छोटा करना है। आपको बस शांत रहना है, सीधा रहना है और अपनी इज्जत को अपने व्यवहार में बनाए रखना है। मान लीजिए सामने वाला लिखता है, कैसे हो? अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी पल अपनी सारी बेचैनी खोल देते हैं। मैं तो बहुत परेशान था, इतने दिन कहाँ थे, याद भी नहीं आई, और बातों बातों में अपनी कीमत खुद कम कर देते हैं। लेकिन आपको करना क्या है? बस हल्का सा सधा हुआ जवाब, बिना शिकायत के, बिना ताने के, बस इतना कि सामने वाले को लगे आप अपनी जगह पर स्थिर हैं, जैसे ठीक हूं या सब ठीक चल रहा है, इतना ही। और अगर बात आगे बढ़े तो बातचीत कीजिए, लेकिन अपनी सीमा के साथ। जवाब दीजिए, लेकिन अपने समय के साथ, क्योंकि याद रखिए, आपको सामने रहना है लेकिन खुद को गिरवी नहीं रखना। गलती यही होती है, एक संदेश आता है और इंसान समझ लेता है कि बस अब सब वापस पहले जैसा हो गया, जबकि असली ठीक होना सिर्फ शब्दों से नहीं होता। असल ठीक होना होता है सम्मान से, स्पष्टता से और लगातार व्यवहार से। इसीलिए पहले दिन ही सब कुछ वापस मत दे दीजिए, पहले दिन ही पुराने जैसा समय मत दे दीजिए, पहले दिन ही पुराने जैसे भाव मत दिखाइए, क्योंकि ऐसा करते ही आप फिर से बहुत आसान बन जाते हैं और आसान चीज को लोग अक्सर देर से समझते हैं। और एक बात बहुत प्यार से समझिए, आपका मकसद सामने वाले को चोट पहुंचाना नहीं है, आपका मकसद लड़ाई करना नहीं है, आपका मकसद बस इतना है कि सामने वाले को महसूस हो अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब इसे पाना आसान नहीं है। तो अगर सामने वाला बात करे तो दिल में शांति रखिए और अपने कदमों में संतुलन रखिए,
क्योंकि जिसने दूर रहकर खुद को संभाल लिया वो इंसान अब आसानी से नहीं टूटता, और यही ठहराव आपकी असली ताकत है। तो अब ये समझ लीजिए, जब सामने वाला वापस बात करने लगे तब असली जीत बात हो जाना नहीं होती। असली जीत होती है आपका अंदर से मजबूत रहना, क्योंकि बात तो कई लोग कर लेते हैं लेकिन खुद को मजबूत बहुत कम लोग बना पाते हैं। तो चलिए अब आखिरी और सबसे ताकतवर पॉइंट पर चलते हैं, जहां आप सीखेंगे कैसे खुद को इतना स्थिर बनाना है कि सामने वाला अपने आप हिलने लगे। पॉइंट 7, खुद को इतना स्थिर बना लीजिए कि सामने वाला अपने आप हिल जाए। तो चलिए अब आखिरी और सबसे ताकतवर पॉइंट पर चलते हैं, जहां आप सीखेंगे कैसे खुद को इतना स्थिर बनाना है कि सामने वाला अपने आप हिलने लगे। देखिए, ये आखिरी पॉइंट कोई चाल नहीं है, ये आपकी असली पहचान है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी और के लिए आपको छोड़ देता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, दर्द आपके भरोसे में लगता है। और उसी चोट के बाद अक्सर इंसान दो गलतियां करता है, या तो वो सामने वाले को पकड़ने की कोशिश करता है या फिर खुद को बहुत छोटा मानने लगता है। लेकिन इस आखिरी पॉइंट में आपको दोनों से बाहर निकलना है, क्योंकि सच ये है, वापसी तब नहीं होती जब आप उसे खींचते हैं, वापसी तब होती है जब आप बदलते हैं। वापसी तब होती है जब आपका अंदर इतना मजबूत हो जाए कि सामने वाला खुद सोचने लगे, ये अब मेरे बस में नहीं रहा। अब ध्यान से समझिए, सामने वाला तभी तक निश्चिंत रहता है जब तक उसे भरोसा होता है कि आप वही हैं। वो सोचता है ये अब भी देख रहा है, ये अब भी सोच रहा है, ये अब भी मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। और जब ऐसा भरोसा बन जाता है तो उसकी बेचैनी मर जाती है। लेकिन जिस दिन आप सच में स्थिर हो जाते हैं, उसके मन में पहली बार हलचल शुरू होती है, क्योंकि स्थिर इंसान उसे दिखता नहीं, महसूस होता है। अब स्थिर बनने का मतलब समझिए। स्थिर बनने का मतलब ये नहीं कि दिल में कुछ महसूस नहीं होगा, महसूस होगा पर बहेंगे नहीं। आंख नम होगी पर कमजोर नहीं पड़ेंगे, याद आएगा पर टूटेंगे नहीं। यही है असली स्थिरता। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपकी चाल, आपकी आवाजें, आपकी सोच सब बदल जाता है। अब आप भी ये बात साफ कर लीजिए, आपको उसे वापस लाना नहीं है, आपको खुद को वापस पाना है। क्योंकि जिस दिन आप खुद को वापस पा लेते हैं उसी दिन आप कीमत बन जाते हैं, और कीमत देखिए नहीं, महसूस की जाती है। अब आप सोचिए, जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया वो किस दिन पलटेगा? वो उस दिन पलटेगा जब उसे लगेगा कि आप सच में आगे निकल रहे हैं। आप रो नहीं रहे, रुक नहीं रहे, गिर नहीं रहे, आप शांत हैं पर मजबूत हैं। वो अंदर से सोचता है, अगर ये सच में निकल गया तो मेरी पकड़ खत्म हो जाएगी। और यही डर किसी भी इंसान को हिला देता है। अब इस पॉइंट का तरीका सुनिए। खुद को स्थिर बनाने के लिए 3 चीजें रोज करनी होंगी। पहली चीज, अपनी दिनचर्या पक्की कीजिए, क्योंकि टूटा हुआ इंसान सबसे पहले अपनी दिनचर्या खोता है। नींद खराब, भूख कम, काम में मन नहीं, और दिमाग बस उसी में फंसा रहता है। तो आज से एक नियम बनाइए, दिन चाहे जैसा हो, रूटीन नहीं टूटेगा। दूसरी चीज, अपने मन को दिशा दीजिए। मन खाली रहेगा तो वही इंसान बार बार चलेगा, इसलिए मन को काम दीजिए, सीखने का काम, बढ़ने का काम, आगे जाने का काम। तीसरी चीज, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, मतलब अपनी सीमाएं तय रखिए, अपनी कीमत किसी के मूड पर मत रखिए, और अपनी शांति को सबसे ऊपर रखिए। क्योंकि जिस दिन आपका मन कहे अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, उस दिन फर्क सबसे ज्यादा पड़ता है। और ये बात याद रखिए, सामने वाले को आपकी कमी तब महसूस होती है जब आपको उसकी आदत खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आप सच में स्थिर हो जाते हैं तो आप किसी के जवाब से नहीं हिलते, किसी के देखने से नहीं झुकते, और किसी के अचानक लौट आने से नहीं पिघलते। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है। और अब अगर ये 7 पॉइंट ध्यान से सुने गए हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी होगी, वापसी आपकी भीख से नहीं आती, वापसी आपकी शांति से आती है। अब यहीं पर एक छोटा सा अनुरोध, अगर ये वीडियो मन को सही दिशा दे रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पायु कौशल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हर वीडियो आपको मजबूत बनाने के लिए ही है। और हाँ, अगर इन पॉइंट्स में से कोई एक बात आपके अंदर सीधे जाकर लगी है तो कमेंट में अपने दिल की एक बात जरूर लिखिए जो आप में बदलाव लाई हो, और आपके इस कमेंट से किसी और के अंदर बदलाव ला सके, ताकि याद रहे, अब जीत शोर से नहीं, ठहराव से होगी। तो बस आज से अपने अंदर एक फैसला रखिए कि अब किसी के जाने से आपकी कीमत नहीं गिरेगी। अब आपकी कीमत आपके अपने स्तर से बनेगी। आपका समय, आपकी शांति और आपका आत्मसम्मान, यही आपकी असली ताकत है। मिलते हैं अगले। कभी नहीं कहेगी। चौथा संकेत, वो आपकी बातों पर गहराई से ध्यान देती है। जब कोई महिला आपसे प्यार करती है लेकिन उसे जाहिर नहीं करती, तो उसका ध्यान आपकी हर बात में होता है, चाहे वो जरूरी हो या नहीं। वो आपकी आवाज में छुपे जज्बातों को सुनती है, आपके लहजे में आए बदलाव को समझती है,
और हर शब्द को जैसे दिल में सहेज कर रख लेती है। आप कुछ सामान्य बात भी करें, जैसे कि आज थोड़ा थक गया हूं, तो वो तुरंत पूछेगी सब ठीक है ना। अगर आप किसी पुराने गाने की बात करें तो वो बाद में चुपके से वही गाना सुन रही होगी। ये सतही ध्यान नहीं है, ये उस अदृश्य जुड़ाव की निशानी है जो बिना कहे रिश्तों को गहराई देता है। जब आप बात करते हैं तो वो बीच में नहीं टोकती, वो आपके शब्दों से ज्यादा आपके इमोशंस को सुन रही होती है। कई बार तो उसे वो बातें भी याद रहती हैं जो आपने बस यूं ही कह दी थी, और जब वो उन्हें सही वक्त पर दोहराती है तो आप खुद चौंक जाते हैं। इसका कारण यह है कि वो आपको सिर्फ सुन नहीं रही होती, बल्कि महसूस कर रही होती है। क्योंकि प्यार जब दिल में छुपा होता है तब इंसान और ज्यादा सतर्क और भावनात्मक हो जाता है। वो हर पल में आपके करीब रहना चाहता है, भले ही बिना कुछ कहे। ये सच्चा संकेत होता है कि आप उसकी दुनिया में कितनी अहमियत रखते हैं। भले ही वो अपने दिल की बात जुबान पर ना लाए, लेकिन उसकी हर हरकत, हर ध्यान इस बात की गवाही देता है कि आप उसके लिए खास हैं। 5वां संकेत, वो आपकी खुशियों और दुखों में दिल से जुड़ती है। जब कोई महिला आपसे प्यार करती है लेकिन उसे छुपा रही होती है, तो उसका दिल आपकी भावनाओं के साथ गहराई से जुड़ जाता है।